बच्चों, माय मदर 66 जो कविता थी उसकी समरी आप लोग को हम हिंदी में बता चुके हैं सारांश। अब इसकी जो लाइन बाय लाइन है उसको हिंदी में समझ लीजिए। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसका अर्थ हुआ कि मैं अपने माता पिता के घर से कार ड्राइविंग करके कोचिंग की ओर जा रही थी गत शुक्रवार को सुबह सुबह। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैं देखा कि मेरी माँ बगल में बैठी है। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट। डोज का मतलब झुकना, झुक रही हैं, मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन, उनका चेहरा, एसन एसन मतलब पीला पड़ गया है। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, जैसे कि मानो मृत शरीर का हो, मृत शरीर का चेहरा हो। कॉर्प्स मतलब होता है मृत शरीर। एंड रियलाइज विथ पेन, और दर्द महसूस कर रही हूँ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जितना वह बूढ़ी नहीं है उससे ज़्यादा वह बूढ़ी दिख रही है। बट सून पुट दैट थॉट वे, लेकिन जल्दी ही वह अपने इस विचार से बाहर आई। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और कार के बाहर देखने लगी कि छोटे बड़े पेड़ जो हैं पीछे छूट रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब पीछे छूटना। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुशनुमा बच्चे अपने घरों के सामने खेल रहे हैं। मैरी मतलब खुश, स्पेलिंग मतलब बिखरना या इधर उधर घूमना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक आ गया, जब स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही गज के दूरी पर, आई लुक अवे एट हर, मैं आगे बढ़ के जब मैं फिर से मुड़ के देखी, वन एंड पेल, उनका चेहरा रंगहीन और पीला दिख रहा था। वैन मतलब रंगहीन, पेल मतलब पीला। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फील दैट ओल्ड फैमिलियर एग, वैसा रंगहीन और पीला दिख रहा था जैसे कि मानो देर ठंड भरी रात में चंद्रमा दिखता है। एंड फील दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और मैं वह पुराना जाना पहचाना दर्द को महसूस करने लगी। एक मतलब होता है दर्द, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना। माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वाज, तो वो जाना पहचाना दर्द कौन सा था? तो माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का डर। बचपन का डर जो है, जो कवित्री का बचपन का डर था, जब उसकी माँ छोड़ के जाती थी कहीं तो जो डर जाती थी, वही डर आज उनके पास आ गया है माँ को छोड़ते हुए। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई, मैं इतना ही कही, सी यू सुना माँ, फिर से मिलूंगी माँ। ऑल आई डिड वाज ए स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं चल पड़ी थी वहाँ से मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए। तो बच्चों जो है आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो लाइन आया है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब कि छोटे बड़े पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं और खुशनुमा बच्चे अपने घरों में के सामने खेल रहे हैं। ये तो लाइन ऐसा हिंदी इसका लिखा हुआ है, लेकिन इसका भाव कि पेड़ छूटते जा रहे हैं मतलब कि कवित्री जो है आगे बढ़ रही है कार की तरह शिक्षा के माध्यम से, लेकिन उनके माँ के हाथों से पीछे छूटते जा रही हैं, जैसे कि उनकी माँ 66 वर्ष की हो चुकी हैं। ऐसा यहाँ पर कहने का भाव है कवित्री महोदय का। फिर है कि द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि खुशनुमा बच्चे अपने घरों के सामने खेल रहे हैं। तो माँ ऐसा कहने, माँ का ऐसा भाव है कि काश मेरी बच्ची घर के सामने रहती। तो आपको बताए थे कि कविताओं में होता क्या है कि इसका कहने का मीनिंग अलग होता है।
लिखने का जो मीनिंग है वो अलग होता है और कवित्री का जो कहने का भाव है वो अलग निकलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह कविता जो है का लाइन बाय लाइन समाप्त हो गया। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब जो है इसी के साथ इसी वीडियो में, और अगला जो वीडियो है उसके साथ चला गया है। और अब मैं उसका जो है क्वेश्चन आंसर का हिंदी भी आज मैं करके बता देता हूँ। तो उसके बाद ये कविता समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अगले कविता को अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स? किस प्रकार का दर्द और पीड़ा कवित्री महसूस करती हैं? आंसर है, द पोएट फील्स द पेन एंड एक्ट ऑफ हर चाइल्डहुड फियर। कवि जो है अपने बचपन के डर के दर्द और पीड़ा को महसूस करती हैं। When the poet was at childhood, जब कवि बच्ची थी, she feared when her mother went away any other leaving her. वह डर जाती थी जब उनकी माँ उनको छोड़ करके अकेले कहीं दूसरी जगह जाती थी। Same fear of childhood returned in the poet's heart at the airport. वही बचपन का डर कवित्री महोदया का एयरपोर्ट में लौट के आ गया है। लिविंग हर मदर, अपने माँ को छोड़ते हुए। बिकॉज, क्योंकि हर मदर वाज एट द एज ऑफ 66, क्योंकि उनकी माँ का उम्र 66 वर्ष हो चुका है। वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग? छोटे बड़े पेड़ों को पीछे छूटता हुआ क्यों वर्णित किया गया है? यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। छोटे बड़े पेड़ों को पीछे छूटता हुआ वर्णित किया गया है। बिकॉज, क्योंकि एज कार इज गोइंग फॉरवर्ड एंड ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड, जिस प्रकार से कार आगे बढ़ रही है और पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं, इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से द पोएट इज गोइंग फॉरवर्ड, कवित्री आगे बढ़ रही हैं थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से, बट लिविंग बैक हर मदर, लेकिन अपने माँ को पीछे छोड़ते जा रही हैं। बिकॉज, क्योंकि हर मदर वाज एट द एज ऑफ 66, उनकी माँ का उम्र 66 वर्ष हो चुकी है। Why has mother been compared to the late winter's moon? माँ की तुलना ठंड भरे रात के चंद्रमा से क्यों की गई है? Mother has been compared to the late winter's moon. माँ की तुलना जो है ठंड भरी रात के चंद्रमा से की गई है। बिकॉज, क्योंकि एज इन विंटर नाइट, जैसा कि ठंड भरी रात में, द मून लुक्स कलरलेस एंड पेल, चंद्रमा जो है वो रंगहीन और पीला सा दिखता है। इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से, मदर लुक्स लाइक व्हेन इन येलो, माँ भी जो हैं वह रंगहीन और पीला दिखती हैं। द मून बिकम येलोइश ड्यू टू फॉग एंड मिस्ट, चंद्रमा जो है वह जो पीला दिख रहा है वह कोहरे और धुंध के वजह से, क्योंकि ठंड भरी रात में तो आप जानते हैं कोहरा रहता है। बट लेकिन मदर लुक्स कलरलेस ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम हर डॉटर, लेकिन माँ जो है वह रंगहीन दिखती हैं अपने बेटी के से अलग होने के वजह से। What do the parting word of the poet and her smile signify? कवित्री महोदया का अंतिम शब्द क्या था और उनके मुस्कुराने का महत्व क्या था? पार्टिंग वर्ड यानी कि जब अंतिम शब्द में जो जुदा हो रही हैं माँ से, तो अंतिम में क्या बोलती हैं, तो उसका, और जो मुस्कुराती हैं कवि महोदया उसका, इन दोनों का क्या महत्व है? ये दोनों क्या महत्व रखता है? द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट, कवित्री महोदया का अंतिम शब्द था सी यू सून अम्मा, माँ मैं फिर से मिलूंगी माँ। सिग्निफाई दैट, महत्व रखता है कि द पोएट वॉज ऑप्टिमिस्टिक, कवित्री आशावादी थी। शी वॉज होपफुल दैट, वो आशावादी थी कि शी वुड बी एबल टू मीट अगेन विथ हर मदर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कोचिंग, कि वह अपनी माँ से फिर से मिल पाएंगी कोचिंग से लौटने के बाद।
ये उनको आशा था, इसलिए वह ऐसा बोली। और मुस्कुराई क्यों? तो मुस्कुराई इसलिए, हर स्माइल सिग्निफाई दैट, उनका मुस्कुराहट का महत्व यह है कि द पोएट वांटेड टू गिव अ स्माइल ऑन हर मदर्स फेस, कवित्री जो हैं अपने माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देना चाहती थी इन दिस सेपरेशन टाइम, इस जुदाई के समय में। डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम नेम माई मदर 66। माई मदर 66 नामक इस कविता का केंद्रीय भाव लिखें। तो बच्चों, जिस प्रकार से कहानी में समरी होता था उसी प्रकार से पोएम में सेंट्रल आइडिया होता है। तो आपको बताए थे कि अगर एग्जाम में आपको कुछ ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कहानी में, तो आप को अगर समरी याद है उस चैप्टर का तो समरी एकदम लिख दीजिए, जिससे आपको आंसर मार्क्स मिलेगा। पढ़ना जो खाली छोड़ के आइएगा उसके वजह समरी लिखिए। उसी प्रकार से कविता में भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन चैप्टर पता चल रहा है कि इस चैप्टर का है, तो उस कविता का क्वेश्चन का आंसर सेंट्रल आइडिया डाल दीजिए, आपका जो है मार्क्स मिलेगा। तो सेंट्रल आइडिया देखिए इस कविता का। द पोएट कमला दास वांट्स टू टेल अबाउट आवर रिलेशनशिप विथ आवर एल्डरली पेरेंट्स। कवि कमला दास जी जो हैं वह अपने रिश्ते को अपने बुजुर्ग माता पिता से के बारे में हम लोग को बताना चाहती हैं। द पोएट इज गोइंग टू कोचिंग फॉर स्टडी। कवित्री महोदया पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जा रही हैं। हर मदर इज गोइंग टू सी ऑफ एट द एयरपोर्ट। उनकी माँ उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हैं। हर मदर वॉज वेरी सैड लिविंग हर डॉटर। उनकी माँ बहुत दुखी हैं अपनी बेटी को छोड़ते हुए। बिकॉज शी वॉज एट द एज ऑफ 66, क्योंकि वह 66 वर्ष की हो चुकी हैं। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में चाइल्डहुड फियर रिटर्न इन द पोएट्स हार्ट। कवि के हृदय में अपना बचपन का डर वापस आ गया। लिविंग हर मदर, अपने माँ को छोड़ते हुए। बट द पोएट वॉज होपफुल टू मीट विथ हर मदर अगेन। लेकिन कवित्री आशावादी थी अपनी माँ से फिर से मिल पाने के लिए। सो शी ओनली सेड, इसलिए वो मात्र कही, सी यू सून अम्मा, मैं फिर से मिलूंगी माँ। एंड स्माइल टू गिव अ स्माइल ऑन हर मदर्स फेस, और मुस्कुराई अपने माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देने के लिए। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन आंसर। आपको बताए थे कि पोएम में क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आएगा। जो 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। आपको सिलेबस पता होगा। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश का सिलेबस लिखवा दीजिए, लिखवा देंगे, लेकिन पोएम का जो मार्किंग है गौर कीजिए कि जो 6 पोएम्स हैं उसमें से किसी पोएम से आपको 3 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। तो 6 2 3 6 हो गया। और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कहीं से भी किसी पोएम से 4 या 5 लाइन का कविता दे देगा। उस कविता से जो है, उसी कविता से 4 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। जो कविता का लाइन दिया हुआ है उसी से 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो 4 इधर हो गया, 6 उधर गया, 4 6 4 10 मार्क्स का कविता है, यानी कि 6 कविता 10 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से ये पहला चैप्टर समाप्त होता है, पहला कविता समाप्त होता है। अब हम लोग फिर उससे कविता में कल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।